हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है पॉइंटर, जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बाय डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है पॉइंटर। तो ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंटर जो होता है एक एड्रेस रखता है दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, अगर आपको सीधा एक्सेस करना हो तो कैसे करोगे, पॉइंटर के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें आप और भी देखो कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द वेरिएबल्स डेटा स्टोर्ड एट दैट लोकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहो तो उसको डेटा को चेंज वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन करने का क्या मतलब कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, और बात समझ रहे हैं। और इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या, आप उसको ना डिक्लेयर तो कर दिए, उसके साथ साथ क्या करोगे, उसका एड्रेस दोगे किस वेरिएबल का, यानी कि जिस वेरिएबल का आपको एड्रेस स्टोर करना है आप उसको एक साथ ही इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसको डिक्लेयर करने का जो क्या नाम है, एक ना ऑपरेटर यूज किया जाता है जिसका नाम है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम एस्ट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको डेटा टाइप रखना होता है। ठीक है, डेटा टाइप प्लस एस्ट्रिक एंड पॉइंटर का नाम होगा। ठीक है, अब मैं एस्ट्रिक बोलूँ तो आप समझ जाना बार बार कि डिफरेंसिंग ऑपरेटर ही की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, लिखा हुआ है मैंने इंटीजर पॉइंटर पीटीआर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंटर है जो किसका एड्रेस होल्ड करेगा, इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंटर है जो कि डेटा स्टोर करेगा इंटीजर डेटा टाइप का। ठीक है, आप क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर शुड बी इनिशियलाइज टू पॉइंट टू वैलिड मेमोरी एड्रेस बिफोर दे यूज। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ है जब आप किसी पॉइंटर को यूज करने वाले होगे ना, तो उससे पहले आपको इसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत करेगा। ठीक है जी, जैसे देखिए, इधर बाय असाइनिंग देम the address of another variable or by allocating memory dynamically using the फंक्शन लाइक malloc। एक्चुअली क्या होता है ना, एक malloc भी फंक्शन होता है जो कि डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये अभी फिलहाल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए पॉइंटर का सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसे टाइप लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल नेम। ठीक है, टाइप का मतलब क्या, आप जिस टाइप का डेटा को स्टोर करना है ना, जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आपको स्टोर करना है उस टाइप का आप यहाँ पर नाम दे दोगे। जैसे मान लीजिए इंटीजर स्टोर करना है, इंटीजर दे दीजिए। फ्लोट स्टोर करना, फ्लोट दे दीजिए। करेक्टर करना है तो करेक्टर कर दीजिए। डबल करना है तो डबल कर दीजिए। जो भी मतलब को आप जिस टाइप का पॉइंटर बनाना है, आप पॉइंटर का डेटा टाइप यहाँ दोगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या कर रखा है, आपका डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। और वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम होगा जो पॉइंटर का नाम मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है मैंने कि इंटीजर पॉइंटर आईपी, डबल पॉइंटर डीपी, फ्लोट पॉइंटर एफपी, कैरेक्टर पॉइंटर सीएच। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने चार ना पॉइंटर दिखाया आपको। ठीक है, पहले का देखोगे कि इसका मतलब क्या, तो पॉइंटर टू एन इंटीजर है कि एक ऐसा पॉइंटर है जो किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को पॉइंट कर रहा है। दूसरा क्या है, पॉइंटर टू है डबल। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंटर है जो कि डबल डेटा टाइप, जिसका वेरिएबल वेरिएबल जो है डेटा टाइप पॉइंटर सॉरी डबल होगा, ये उसको स्टोर करेगा, उसका मेमोरी रेफरेंस को रखेगा। ठीक है, सिमिलरली एफपी मतलब क्या होता है, एफपी वाला जो पॉइंटर है उसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर टू ए फ्लोट, यानी कि ये जो होगा आपको फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस को स्टोर करेगा। सिमिलरली पॉइंटर टू ए करेक्टर, ये क्या करेगा, ऐसा करेक्टर को स्टोर करेगा जिसका डेटा टाइप करेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंटर होगा, सीएच पॉइंटर जो है आपको, वो एक करेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल को बेसिकली पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो चार टाइप के हमने फिलहाल एग्जांपल के लिए हैं जो कि डिफरेंट मतलब चीज़ समझ लो, जिस टाइप का डेटा टाइप ये है ना, ये वेरिएबल भी उसी टाइप के मेमोरीज को होल्ड करेगा। बात खत्म। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे पॉइंटर होता है। मेमोरी मतलब आगे से बता दूं एक बार आपको मैं कि पॉइंटर जो होता है एक मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है। और जो मेमोरी लोकेशन होती है वो डिपेंड करता है कि कोई भी हो सकता है, जिस टाइप का पॉइंटर होगा वो उस टाइप का मेमोरीज को होल्ड करेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, आप देखिए एक्सेसिंग वैल्यू। एक्सेसिंग वैल्यू क्या मतलब होता है, जैसे मैंने बोला ना आपको कि पॉइंट कि पहले क्या करेंगे, वेरिएबल ले लेंगे, फिर पॉइंटर ले लेंगे, फिर पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। अब मान लीजिए मुझे चेक करना हो कि वो पॉइंटर एक्चुअली जो है ना वो उसको मेमोरी एड्रेस लोकेट कर भी रहा है कि नहीं, हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे यू कैन एक्सेस द वैल्यू एट द मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर यूजिंग द
डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर x इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये नॉर्मल वेरिएबल है, आपको जो वेरिएबल लेना है ले सकते हो, फिलहाल मैंने इंटीजर ही लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, उसके बाद एक पॉइंटर बनाया है, किस टाइप का पॉइंटर बनाया है, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का बनाया है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ना जो ये वेरिएबल लिया ऊपर में इंटीजर टाइप का, उसका एड्रेस किसको दे रहा हूँ, पॉइंटर को दे रहा हूँ। आप ये देखोगे ना, एंड लिखा है, एंड का सिंबल है, एक्चुअली एंड के सिंबल को यहाँ पे ना एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जो पॉइंटर है ना, मैं वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ कि ये वहाँ पॉइंट कर भी रहे कि नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्रिंट करके चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि इन दिस अबव एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर आईपी डिक्लेयर ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। अब यहाँ पे मैंने यहाँ आईपी लिख दिया, क्योंकि मैंने अब देखा था पीछे मैंने ये आईपी लिया था ना, उसके लिए आईपी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस दिस वेरिएबल आईपी कैन होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या करेगा, किसी इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है जी। चलिए हम आगे देखते हैं। एक नया चीज़ है पॉइंटर टू पॉइंटर। अब हमने ये तो देखा कि पॉइंटर होता है कि जो कि एक ना मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है किसी वेरिएबल का, ठीक है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या मतलब होता है, देखिए पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंटर है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर है जो कि दूसरे किसी पॉइंटर का ही मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा। बात समझ रहे हैं। पहले क्या हम पॉइंटर में बात कर रहे थे कि पॉइंटर पॉइंटर जो होता है वो एक मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है, किसका, किसी दूसरे वेरिएबल का। बट पॉइंटर टू पॉइंटर का क्या मतलब हुआ, एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, दूसरे किसी पॉइंटर का एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ठीक है जी। चलिए आगे देख रहे हैं इसका डेफिनेशन के लिए। जैसे देखिए, ये मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर किया है, जैसे इंटीजर पॉइंटर पीटीआर, ठीक है। इसमें क्या हमने दो बार क्या नाम आपको एस्ट्रिक सिंबल यूज किया हुआ है। इसमें क्या है कि दो बार इसलिए यूज किया क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर, जो पॉइंटर टू पॉइंटर होता है तो हमको दो बार ही लेना पड़ेगा एस्ट्रिक सिंबल। जितने बार पॉइंटर की बात करेंगे उतनी बार आपको दो लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये होता कि पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, यानी कि तीन बार, पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर, मतलब चार बार, यानी कि जितनी बार पॉइंटर होगा ना उतनी बार आपको एस्ट्रिक लेना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें देखोगे कि डिक्लेयर पॉइंटर टू एन इंटीजर, ठीक है। दिस मीन्स दैट पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर विच इन टर्न्स पॉइंट टू एन इंटीजर। दिस कंसेप्ट इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, जो पॉइंटर एक ऐसा मेमोरी एड्रेस होल्ड कर रहा है जो खुद भी एक पॉइंटर ही है। बात समझ रहे हैं। जैसे उसमें देखिए आगे वेरिएबल में लिखा हुआ मैंने कि एक इंटीजर वेरिएबल 5 ले लिया, नॉर्मल सा एक इंटीजर वेरिएबल है। अब मुझे क्या करना है, इसका एड्रेस को स्टोर करना है। तो मैं कैसे करूंगा, एक पॉइंटर चाहिए मुझे इसको, तो मैंने ले लिया एक इंटीजर पॉइंटर पीटीआर ले लिया एक। अब उसको क्या किया मैंने, एड्रेस ऑफ वी ए आर। अभी जो मैं एंड ऑपरेटर है या सॉरी ये जो एंड का सिंबल है, इसको मैं इसी यूज करता हूँ, किस लिए यूज करता हूँ, एड्रेस ऑफ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ वी ए आर मतलब कि वेर वेरिएबल का जो जो डेटा इंटीजर टाइप का 5 है, उसका एड्रेस मैं किसको दे रहा हूँ, पीटीआर को दे रहा हूँ। अब इस पीटीआर का मुझे एड्रेस अगर स्टोर करना होगा कहीं पे, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैंने क्या लिखा है, पीपीटीआर। पीपीटीआर क्या, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। ये किसका होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ पीटीआर। समझ रहे हैं, जिसने कर दिया ना पीटीआर में, ये हम मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ पीटीआर यूज कर दिया मैंने, ठीक है जी। चलिए इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया है, पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस किया है, उसको पॉइंटर टू पॉइंटर कैसे एक्सेस किया है, और उसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है, एक हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि पॉइंटर का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। इसमें सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने 5 इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। 5 मैंने जो वैल्यू वेरिएबल को दे दिया है, ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का है। दूसरा पॉइंटर है जो पीटीआर के नाम से है। इस पॉइंटर में मैं क्या कर रहा हूँ, जो एड्रेस ऑफ वेर दे रहा हूँ, यानी कि जो वेरिएबल इंटीजर था, ठीक है, जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है उसका मैं एड्रेस किसको दे रहा हूँ, पॉइंटर को दे दिया। एक और वेरिएबल लिया है मैंने, इसमें क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है, जो किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, पीटीआर का। यानी कि पीटीआर खुद क्या है, पॉइंटर। यानी क्या है, क्या देखा हमने कि पॉइंटर जो है एक वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है, और पॉइंटर टू पॉइंटर क्या एड्रेस होल्ड कर रहा है, एक पॉइंटर का। क्लियर हो गया। चलिए, इसको जब आप आउटपुट देखोगे तो सबसे पहले आएगा वैल्यू वैर, मतलब क्या होगा, 5 प्रिंट कर देगा आपको कि उसकी वैल्यू क्या है, 5 है। दूसरा वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पॉइंटर पीटीआर, यानी कि पॉइंटर जो है जिसको वैल्यू को वो एड्रेस होल्ड कर रहा है, वो क्या वैल्यू दे रहा है। दूसरा तीसरा है कि वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर, मतलब कि पॉइंटर टू पॉइंटर वाली बात कर रहा है, ठीक है। ये इसका एड्रेस को क्या नाम है, सॉरी वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है।
अब ये आउटपुट क्या देगा इसका, 5 5 5। क्यों? क्योंकि पहले तो ऑलरेडी 5 था। दूसरा क्या हो, क्योंकि वो तो एड्रेस ही होल्ड कर रहा है, और एड्रेस होल्ड करने का क्या मतलब हुआ कि वो जो एड्रेस होल्ड कर रहा है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यू 5 ही, इसलिए 5 ही प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, इसको प्रोग्राम बना के देखेंगे कैसे क्या चलेगा। और उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग द एड्रेस। अपना एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हैं चाहे तो आप। ठीक है, तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं, और उसको वैल्यू को टैप कर रखा है। ठीक है जी। आप क्या है ना, वैल्यू क्या नाम है, पॉइंटर का एड्रेस को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलस पी का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसका आउटपुट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। ठीक है जी। जैसे देखो, वैल्यू ऑफ वेट क्या आया, 5 आया। पॉइंटर क्या आया, 5 आया। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या आया, 5, यानी कि तीनों कितनों 5 आ गए, क्योंकि जो आना वही था वो। ठीक है। अच्छा, तो अब सब तीनों का हम एड्रेस देख रहे हैं। एड्रेस क्या है, वेरिएबल का भी एड्रेस है, पॉइंटर का भी एड्रेस है, और पॉइंटर टू को भी एड्रेस है। ठीक है, तो आप ये देखोगे, इसका हमने क्या किया है, पॉइंटर को सीधा एड्रेस प्रिंट करके भी देख लिया। ठीक है, ताकि हम इसको अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे एड्रेस किस टाइप का होता है। एड्रेस बेसिकली ना किसी वेरिएबल का इसी टाइप का दिखता है। ठीक है, जैसे 0x16B067398, इस तरह से ये बेसिकली एड्रेस वगैरह होता है। ठीक है, बेसिकली हमको एड्रेस पे फोकस नहीं करना, फोकस किस पे करना है कि पॉइंटर काम कैसे कर रहा था। जो पॉइंटर को जो मैंने एड्रेस दिया था वेरिएबल को, वेरिएबल का, उसने उसका वैल्यू को होल्ड किया कि नहीं। समझ रहे हैं बात को, जो पर्पस क्या था पॉइंटर का, कि पॉइंटर क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन होल्ड करेगा किसका, एक वेरिएबल का, और उसने होल्ड किया है, और उसको हमने आउटपुट के फॉर्म में उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसमें देखते हैं पॉइंटर में क्या है हमारे पास में, कॉल वैल्यू। ठीक है, अब क्या कॉल वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, जो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर पास करते हैं ना, तो उसको ही कहा जाता है कॉल वैल्यू। समझ रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू उसको ही कहा जाता है। जैसे जैसे अब तुम देखोगे, इस प्रोग्राम है एक, वैसे मॉडिफाई वैल्यू है। ठीक है, तो मेन फंक्शन का तो देखोगे आप, लिखा है मॉडिफाई वैल्यू ए में क्या पास कर दिया मैंने, एक इंटीजर वैल्यू पास कर दी थी। इसको ही जो है ना कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। कॉल बाय वैल्यू क्यों कहा जा रहा है ये, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को सीधा पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को पास कर रहा हूँ, इसलिए कॉल बाय वैल्यू होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन अगर देखोगे, हम क्या कहेंगे कि व्हेन वी पास एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, व्हेन वी पास एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, मतलब क्या हो, जब हमको पैरामीटर पास करते हैं वो क्या होता है, वैल्यू पास किया जाता है। ठीक है, ए कॉपी ऑफ द, ए कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड टू द फंक्शन, यानी कि इस ये जो 5 है ना, 5 5 की वैल्यू को कॉपी करके हम फंक्शन को भेज देते हैं। अब उस कॉपी की वैल्यू से हम फंक्शन में कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए उस फंक्शन में, जैसे मॉडिफाई फंक्शन है ना, जिसमें लिखा हुआ मॉडिफाई फंक्शन एक्स इक्वल टू 10 लिखा मैंने, तो उसमें आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो होगा हमारे पास में इस ए वाले वेरिएबल में नहीं होगा, क्योंकि अपने कॉपी दी है उसको वैल्यू को, वो जाके उसको मल्टीप्लाई कर दे या फिर उसको दोबारा से रीइनिशियलाइज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। ठीक है, उस ओरिजिनल वैल्यू जो थी, उसमें वैल्यू क्या है पे ए है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कॉल वैल्यू। कॉल वैल्यू क्या होता है, जो फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं उसको कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, इसको एक्चुअली एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है, जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, उसको हम एक्चुअल पैरामीटर पास कर कहते हैं। और जो देखो लिखा वाइड मॉडिफाई वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट इंटीजर, इसको बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर क्या हुआ कि जो वैल्यू को वो रिसीव कर रहा है ना, जिस टाइप का डेटा को, वहाँ पे इस जगह को बेसिकली ना फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। ठीक है, और इसको एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल मतलब कि जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉल पे वैल्यू बेसिकली कुछ खास था नहीं, इतना ही पॉइंट था कि हम एक वैल्यू को पास करेंगे और उस पर हम उसका नाम कुछ ऑपरेशन करेंगे, और उसका ऑपरेशन का जो कुछ इम्पैक्ट होगा जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कॉल बाय रेफरेंस। एक्चुअली जैसे ना कॉल वैल्यू था, कॉल बाय रेफरेंस भी इसी तरह से आपका कंसेप्ट है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, अगर जो आप जो पैरामीटर पास करोगे ना आप एक्चुअल पैरामीटर में, उसका ना इम्पैक्ट खत्म हो सकता है, मतलब खत्म होता मतलब कि अगर आप कुछ उसमें ऑपरेशन करोगे ना तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, उसकी वैल्यू अगर आप कुछ ऑपरेशन करोगे तो वो जाकर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे डिफरेंस में देख लेते हैं, इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। वही बात है ना कि जो मैं बता रहा था आपको, एड्रेस में जो इंटीजर वेरिएबल है आप उसको पास करोगे। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर को हम पास करते हैं। अच्छा, उसमें देखोगे एड्रेस पास किया जा रहा है। अच्छा, एड्रेस का मतलब क्या हुआ, जो मेरे पास ना ये वेरिएबल था इंटीजर ए, उसका मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ। क्यों एड्रेस पास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका रेफरेंस निकालना है।
क्या करना, रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, यानी कॉल मैं कैसे कर रहा हूँ, थ्रू रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है जी, हम क्या कर रहे हैं, उसका रेफरेंस को पास कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, द वैल्यू दैट वी पास एज एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर सिंस द एड्रेस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास। ठीक है, अब क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या किया, पास तो एक्चुअली क्या किया है, एड्रेस किसका पास किया है, वेरिएबल का। बट जो जो फंक्शन में अगर आप कुछ भी ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला था आपको, कुछ भी चेंजेस करोगे फॉर्मल पैरामीटर में, तो वो इम्पैक्ट आपका ओरिजिनल पे नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है दिस इज कॉल बाय रेफरेंस। और जब वो कॉल बाय वैल्यू में जब जब वैल्यू की कोई मॉडिफिकेशन ओरिजिनल वैल्यू पे चेंज नहीं होती है, इसलिए उसको कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो आप एक्चुअल पैरामीटर पास करते हो उसमें क्या होता है, फंक्शन में आप जाकर कुछ भी करो, उसका ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में उसका ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पैक्ट आ जाएगा अगर आप कुछ भी चेंज करोगे तो। ठीक है, तो ये इस तरह से समझो ना कि मेमोरी को मेमोरी इसको एक्सेस करके चेंज करना हो, जैसे डेटा मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों को कहा जाता है ये। ठीक है, चलिए हम इसको आगे देखते हैं क्या है इसमें। आई होप ये आपको ये प्रॉपर एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। इसका मैं प्रॉपरली आपको एक नाम एडिटर पे करके भी दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटर लूँगा। वो जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो एडिटर है। ठीक है, तो जो मुझे प्रोग्राम इसमें रन करना होगा, मैं विजुअल स्टूडियो एडिटर के थ्रू रन करूँगा। आपके पास जो भी एडिटर है, चाहे वो टर्बो सी हो या क्या नाम आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो, ठीक है, आप जो चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। अब हम अपने एडिटर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ पॉइंटर के बारे में, छोटे छोटे ऑपरेशन करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल ले लेता हूँ, उसके बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। एक मिनट, इसको मैं डिलीट करके स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, रिटर्न 0। ये हमारा हो गया बिल्कुल रॉ एक प्रोग्राम। और एक हम वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, ये ले लेते हैं। ठीक है, मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको। नहीं, ये नहीं प्रिंट करना मुझे, प्रिंट करना मुझे वैल्यू ऑफ ए मॉड्यूलस टी। ठीक है, अभी एक सिंपल से हम इस वेरिएबल को प्रिंट करके देख लेते हैं। ये लीजिए जी, आपको वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पॉइंटर लेते हैं, इंटीजर ptr। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एड्रेस होल्ड करते हैं। अभी पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस किसको होल्ड कर रहा है, इस वाले एक वेरिएबल का। ठीक है, ये पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है, इस वाले वेरिएबल का एड्रेस। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू सच में होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ptr पॉइंटर ptr। ठीक है जी, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और इसको मैं आपको आउटपुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए वैल्यू। ठीक है, आपने देखा कि इसने क्या किया है कि पहले एक वेरिएबल को लिया है मैंने और इसका वैल्यू प्रिंट किया था आपको यहाँ पे। अब इसको फिर मैंने क्या किया, इसका एड्रेस दे दिया है पॉइंटर को, जो कि यहाँ पर ऐसे होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे फिर क्या किया, मैंने इसको पॉइंटर को वैल्यू को प्रिंट कर दिया, यानी कि सेम एड्रेस को वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका एक एड्रेस भी देख लेते हैं, प्रिंट एड्रेस ऑफ। ठीक है, अभी एड्रेस क्या प्रिंट करेगा, पॉइंटर जो होगा ना, इसको जो मेमोरी लोकेशन होगी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको देखते हैं आगे हम कैसे कराइए, रन कर देते हैं एक बार। ये देखिए, मैंने बोला था ना आपको, ये 0x16 ऐसे करके वो प्रिंट करता है एड्रेस में। बट हमको एड्रेस ये, अब देखते हैं एक बार, हो सकता है एक मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, अब एक ये है ना, एक ये हो गया, कॉपी करके मैं मुझे दिखाता हूँ। ये कॉपी किया मैंने। हम्म, अब ये देखोगे आप इसमें ना, एक बार एड्रेस तो ये है, दूसरी बार देख रहे एड्रेस ये है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या है ना, प्रोग्राम को मैं बार बार रन कर दे रहा हूँ ना, इसलिए इसका एड्रेस चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बार बार रन नहीं करोगे तो इसका एड्रेस वही रहेगा। मैं बेसिकली यही बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ये एड्रेस जो है हमारा पॉइंटर का है। एक मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर टू पॉइंटर का भी एक एड्रेस लेके दिखा देता हूँ आपको उसमें। ठीक है,
एक ना पॉइंटर लेते हैं, पॉइंटर पॉइंटर पीटीआर, ये रहा आपको, ठीक है। अब ये क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। और पॉइंटर टू पॉइंटर किसका एड्रेस देंगे हम, एक पॉइंटर देंगे, ठीक है। और एक हम प्रिंट कर लेते हैं, ये देखिए। अब क्या लिया मैंने, पॉइंटर टू पॉइंटर का वैल्यू मेरे को प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, एड्रेस भी प्रिंट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये मुझे, मेरे पास क्या है ना, ये को पायलट मेरे एडिटर में ये इंडिकेटेड है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये टाइपिंग किया जा रहा है। आप ये मत समझना कि जादू से अपना भी प्रिंट हो रहा है, कुछ भी जादू से नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मेरे पास में ना है यहाँ पे को पायलट, इसलिए वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। एक्चुअली मेरे को हेल्प होती है इसमें, थोड़ा सा टाइपिंग का जो टाइम है मेरा बच जाता है, ठीक है। और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए, ये तो मैं पहले ही प्रिंट कर चुका था आपके लिए। अब देखिए इसने क्या किया, ये अगेन क्या किया, पॉइंटर टू पॉइंटर बता रहा है, मतलब कि जो वैल्यू ऑफ क्या है पॉइंटर टू पॉइंटर के, वो भी 10 ही है। 10 ही तो होना था उसको, जैसे, ठीक है। और ये हमारा एड्रेस है, जो नए वाले इस वाले का, इस पॉइंटर का, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर वाले का एड्रेस क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उसको 35 कर देता हूँ, ठीक है। 35 करके रन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि अब क्या आउटपुट आया। देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए 35, ये वाला आपको, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्या है, हमारा पॉइंटर की वैल्यू है, जो पॉइंट टू पॉइंटर कर रहा है वो भी क्या है 35 है, यही होना चाहिए था। फिर मैंने एड्रेस प्रिंट कर रखा है। फिर क्या, पॉइंटर टू पॉइंटर, ये क्या है, ये भी 35 है। मतलब क्या है, एक वेरिएबल को पॉइंट किया पॉइंटर ने, वो प्रॉपर्ली दिया उसने, फिर पॉइंटर टू पॉइंटर लिया, उसने भी प्रॉपर्ली दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये कैसे काम कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज़ इस वीडियो को रिमाइंड कर करके देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर वहाँ पे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं अब दिखाते हैं दूसरा एक, ठीक है। अब ना एक ना हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है। एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये और इसमें क्या लिखे हैं हम, जैसे कि मैं ना एक वाइड प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर चलिए ये ले लेते हैं पैरामीटर में, ये रहा। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ, कन्फ्यूज हो तो, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन ही है, ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। अब एक फंक्शन जिसमें पैरामीटर पास हो रहा है, ये ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक प्रिंट मैसेज ही रहा, देखिए ये क्या है मेरा, ये जो ये है, ये मेरा हो गया आपको एक्चुअल पैरामीटर जो मैं पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। जो वैल्यू हम पास करते हैं यहाँ पे ना, उसको कहा जाता है एक्चुअल पैरामीटर, और जो यहाँ पर आता रिसीव होता है उसको ही बेसिकली कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया इसमें से। मैंने बेसिकली कॉल में वैल्यू को एक फंक्शन बनाया है, और मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। ये काम करते हैं ना, इसको सबको, इसको हटा लेता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं आउटपुट देता रहेगा पूरी तरह से। एक रख लेते हैं बस, ठीक है। और ये रन कर देते हैं इसको। ये क्या हो गया इसको, अच्छा एक मिनट, ये ना ऊपर आपको डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा, हम तो भूल ही गए इसको। ये ऊपर में इसका, ये देखिए, डिफाइन तो कर दिया, लेकिन नीचे में डिक्लेयर नहीं हुआ है। आप ध्यान रखना कभी मेथड को ना, या तो आप सीधे, या तो डिक्लेयर डिफाइन एक साथ ही कर लो, जैसे ऐसे लो कोई रहा, ऐसे जाओ, ऐसे सीधा एक बार में ऐसे कर दो, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर ये आप डेफिनेशन दे दो, उससे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको जो सूटेबल लगे आप कर देना, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या है 35 यहाँ पे, ठीक है। 35 था एक्चुअल वैल्यू उसका, मैंने यहाँ पे पास किया था 35 में, यहाँ मैंने देखिए पॉइंट पहले प्रिंट कर रखा था, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ तो प्रिंट कर दिया, लेकिन जब मैंने इसको वैल्यू को पास किया है, ये रहा एक कॉपी इसमें चले गई, इसमें यहाँ पे भेज दिया मैंने, ठीक है, ए में। अब क्या किया मैंने, फिर से ए को वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, तो ये क्या हो गया 10। बट इसका जो इम्पैक्ट है इस पे नहीं आया होगा, मैं आपको इसे एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, नहीं तो ठीक है, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने बोला ना, पहले ये आउटपुट किसका आया है, इसके लिए आ गया। दूसरा आउटपुट किसके लिए, इसके लिए, यानी जो फंक्शन इसके अंदर है रहा, मैंने इसको चेंज किया है, वैल्यू को प्रिंट किया, इसे चेंज कर दिया,
जो भी मॉडिफिकेशन करना था, बट उसके बाद मैंने फिर से प्रिंट किया इसको एक और, जो मेरा एक्चुअल ये वैल्यू था, क्या इसमें कोई चेंज हुआ है, कोई इम्पैक्ट पड़ा ओरिजिनल वैल्यू में? तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो भी आप एक्चुअल पैरामीटर पास करोगे उसकी कॉपी चली जाती है फंक्शन में, और वो फंक्शन चाहे उसके ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशन कोई भी ऑपरेशन करे, उसका ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ रहे हो, कोई ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब हम इसका ना कॉल बाय रेफरेंस भी देख लेते हैं, इसको यही बना लेता हूँ, वाइड प्रिंट मैसेज ना, शो मैसेज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। एक और नहीं तो प्रॉपर नाम ही लेते हैं इसको, कॉल बाय रेफरेंस, रेफ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ ना कि इंटीजर पूरी बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है इसको, रफ, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये रहा। आफ्टर कॉल ये वैल्यू ऑफ ए इज रहा, ठीक है जी। अब ये हमारे पहले के वैल्यूज हैं, इसको मैं काम करता हूँ तो हटा ही दूंगा इसको, इसको हटा देते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। इसको लॉक क्लिक कर लेते हैं, ये लीजिए जी, कॉल रेफरेंस कहाँ गया मेरा, ये रहा। अब देखिए ये हमने कॉल रेफरेंस में क्या किया है, एक पैरामीटर पास कर दिया है, वैल्यू चेंज करने की कोशिश किया है, बट यहाँ वैल्यू चेंज हुई नहीं। अच्छा एक मिनट, गलती हो गई जी, यहाँ पे ना हमको यहाँ पे एड्रेस पैरामीटर भी तो पास, एड्रेस पास, एड्रेस तो भेजना पड़ेगा ना, ये तो फिर तो दोनों में वो डिफरेंस नहीं लगा। आप खुद देखो ना यहाँ पे, इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, इसलिए हमको ये गलती हो गई हमसे, ठीक है। हमको यहाँ पे ना पॉइंटर लेना पड़ेगा। अब क्या है कि एक्चुअल जो पैरामीटर था इसको क्या करना था, हमको एड्रेस भेजना था, ठीक है। किसका एड्रेस जाना है, इसका वेरिएबल का एड्रेस भेजेंगे हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एड्रेस यहाँ से लेके जा रहा है, और क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका एक कॉपी लेके जाएगा। कैसे जाएगा, रेफरेंस के साथ जा रहा है, ठीक है, कॉपी वैल्यू नहीं लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जबकि एड्रेस पैरामीटर पास करे तो कौन रिसीव करेगा, पॉइंट रिसीव करेगा, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं, ये रन हो जाएगा इसमें। ये क्या हो गया इसको, ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, कहाँ था इसमें, कॉल रेफरेंस एड्रेस पास कर दिया फिर, अच्छा एक मिनट, ये गलत हो गया मुझे, इसकी वैल्यू चेंज करनी है ना हमको एड्रेस के थ्रू, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हम्म इसको फिर से रन करके देख, एक मिनट सेव कर देते हैं इसको और रन करते हैं। चलिए हो गया रन, ठीक है। अब क्या है देखिए, पहले से पहले क्या था, ये वैल्यू हमारा है 35, ये रहा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कॉल बाय रेफरेंस पास किया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या हुआ इसमें, कॉल वैल्यू ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, ये कहाँ है, वैल्यू ऑफ कॉल बाय रेफरेंस ए, इसको ना ये ऐसे क्यों प्रिंट कर रहा है, एक मिनट दोबारा देख लें, क्या है, क्या होगा इसको, ये अजीब से वैल्यू क्यों प्रिंट करने लगा इसको। हाँ ठीक है, उसका एड्रेस प्रिंट करने लगा था, गार्बेज वैल्यू कुछ थी जैसे, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, 35 भी हमारा प्रिंट हो चुका था पहले से, देखिए यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया है, वैल्यू ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था आपको, ये देखिए वैल्यू ऑफ कॉल बाय रेफरेंस जो कि 10 है। अब क्या है 10 क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया वैल्यू इसकी, ठीक है। अब देखोगे मैंने चेंज की थी वैल्यू, अब जैसे ही मैंने यहाँ चेंज किया ना, तो जो ये ओरिजिनल वैल्यू था, जो मैंने देखो इसको ना एक प्रिंट आउट किया यहाँ पे, देखो आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू ए इज, यानी कि इस चेंजेस होने के बाद क्या इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ा है, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, यस इम्पैक्ट पड़ गया है, देखो आफ्टर कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू इज ऑफ ए इज 10, यानी कि उसने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू को जाकर चेंज कर दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि क्या होता है कि कॉल बाय रेफरेंस में जो ओरिजिनल वैल्यू होती है
वो उसका रेफरेंस लेके हम जाते हैं फंक्शन में, और आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करोगे तो ओरिजिनल वैल्यू को वो चेंज कर देगा। जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, एक कॉपी ऑफ वैल्यू जाती है फंक्शन में, जिसके ऊपर कोई भी अगर ऑपरेशन करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके उसके एक्चुअल क्या नाम है वेरिएबल में इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जो मैंने पॉइंटर्स के कुछ एग्जांपल्स बताने चाहे वो ठीक हुआ होगा। ठीक है। तो अगर इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हो सकेगा एक बार ना 2 बार हो सके तो वीडियो को रिमाइंड कर करके देखिए, तो चीज़ें क्लियर भी होंगी। और फिर भी अगर आपको चीज़ें में डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे उसके लिए आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।